अभिनिवेश माने मैं कभी ना मरूं। क्या हो गया? अरे देखो देखो सांप आ गया, तो क्या हुआ? अरे काट लेगा तो क्या होगा? अरे मैं मर जाऊंगा तो क्या हुआ? शरीर है फिर तुम मरेगा ही, नश्वर है, कौन सी बड़ी बात है तुम मर जाओगे। इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, तपस्वी आए, योगी आए, आकाश में विचरण करते थे, पाताल में चले जाते थे, आग में चलते थे, शरीर को इतना सूक्ष्म बनाते थे कि हवा में उड़ जाए। क्या कमाल था इनका शरीर। ये भी नहीं रहे, और तो देवी देवता, जहां पर आपने सुना है कल वृक्ष है, कामधेनु है, अमृत बटता है, वहां पर समुद्र मंथन में 14 रथ निकले, उसमें निकला एक अमृत। देवता राक्षस लड़ने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया, सभी देवताओं को अमृत पिलाया। एक राक्षस भी बैठ गया उसमें, वो भी पी गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमर हो गया। अमर का मतलब सदा के लिए नहीं। अरे देवता भी सदा के लिए नहीं है, इनकी भी आयु लिमिटेड है। अरे इंद्र क्या, ब्रह्मा की आयु भी लिमिटेड है। फिर आप क्या समझते हैं आप कभी नहीं मरेंगे? इस मनुष्य में है ही क्या जो आप समझते हो आप सदा रहेंगे? अरे देखो भाई, जिसकी मृत्यु हुई वो पैदा होगा, और जो पैदा हुआ है वो मरेगा। ये सच है। जैसे आप संसार में देखते दिन के बाद रात होती है, आप घबराते नहीं, हाँ ये तो दिन था, अब तो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। तो समझदार कहते तो क्या हुआ, फिर सवेरा हो जाएगा। ऐसे ज्ञानी कहते तो क्या हुआ, मृत्यु हो गई, ये फिर पैदा हो जाएगा। अज्ञानी रोता है, बहुत दुखी भी रहता है। एक बूढ़ा लकड़हारा बड़ा दुखी, और जंगल से लकड़ी काट काट के अपने गांव को आ रहा है। रास्ते में इतनी धूप, पसीना, परेशान, दुखी मन से भगवान से कहता है, हे भगवान, ये संसार बड़ा स्वार्थी है, ये नहीं पूछते मुझको, तू ही मुझे पूछ ले, अपने पास बुला ले। हम लोग दुखी मन से कभी बोल भी देते हैं। अब बाई चांस भगवान ने उसकी सुन ली, और यमराज से कहा जाओ भाई इसको ऊपर ले आओ, ये बड़ा दुखी है। यमराज उसके सामने प्रकट हो गया। उसने कहा आपने भगवान के आगे अर्जी लगाई थी, भगवान ने मुझे भेज दिया है, चलिए। वो कहता है महाराज बहुत दुखी था, गलती से बोल गया, मरना थोड़ी चाहता हूँ, अभी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन खिलाएगा पिलाएगा। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता हमारे संसार में। हाँ, जितना भी आप बोले, दो दोस्त बैठे हो, एक दोस्त बड़ा दुखी है, कहता है इस जीवन से मर जाओ, दूसरे दोस्त को मजाक सूझी, ये रोज यही बात कहता है, जरा देखे तो इसके शब्दों में कितनी सच्चाई है। वो उठा, उसके गले पे हाथ रखा, कहते हैं क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, रोज बोलते हो मर जाओ, तो सोचता हूँ आज तुमको मार ही डालूं। कहते हैं बड़े बेशरम हो, अरे समझाओ मुझको, तुम तो मारने ही आ गए। आप बोले कुछ भी, लेकिन आप मरना नहीं चाहते। युधिष्ठिर जी से यक्ष ने 60 प्रश्न किए। उसमें एक प्रश्न था, किम आश्चर्यम? युधिष्ठिर, संसार का सबसे बड़ा
युधिष्ठिर जी बोले अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषातिरक्तुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। कहा देखो संसार में मनुष्य, पशु, पक्षी सब मर रहे हैं। अरे बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में सब आपके सामने जा रहे हैं, लेकिन जो शेष बचे हैं, स्थिर हैं, वो समझते हैं हम नहीं जाएंगे। कितना बड़ा आश्चर्य हमारे संसार का। अरे युधिष्ठिर जी जब राजा थे तो एक बार उनके पास एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने कहा राजा साहब मेरी बेटी का विवाह है, मुझे कुछ धन दे दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक है कल आना। भीम ने सुना, उसने कहा ये धर्मराज के अवतार और ये क्या कर गए? अरे मृत्यु तो सबकी काटते हैं और अगले क्षण का किसी का नहीं पता। क्या ये कल तक रहेंगे? इतना बड़ा झूठ। भीम ने कहा हम भैया को डायरेक्ट तो कुछ बोल नहीं सकते, हमसे बड़े हैं तो समझाना तो चाहिए। जब युधिष्ठिर जी चले गए तो भीम ने राज्य कर्मचारियों को बुलाया और कहा देखो भाई आज बहुत बड़ा उत्सव है, सब ब्राह्मणों को बुलाओ, दान करो, भोजन कराओ, खूब दान पुण्य करो। आज किसी की हिम्मत नहीं भीम से पूछने की राजकुमार आज कौन सा उत्सव है। अब जो कह दिया शुरू हो गया। कुछ समय बाद युधिष्ठिर जी आए, पूरा राजभवन जगमगा रहा था, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था, दान पुण्य किया जा रहा था। युधिष्ठिर जी ने पूछा क्या हो रहा है, आज क्या है? सब चुप। अरे भाई ये इतना उत्सव क्यों बनाया जा रहा है? सबने कहा महाराज हमको तो नहीं पता, राजकुमार भीम ने कहा है हम वो कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने भीम को बुलाया, भाई आज क्या है? तो भीम ने कहा अरे भैया आपने तो मृत्यु को जीत लिया, इतना बड़ा आज दिन है, इसलिए मैंने इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया। बोले मृत्यु को जीत लिया? मृत्यु को तो कोई जीत ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। नहीं भैया आपने जीत लिया। आज सवेरे ही तो आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि कल आना, इसका मतलब आप कल तक तो जिएंगे। यानी मृत्यु आकाटते हैं फिर भी हम इससे डरते हैं हम मरे ना। ये है हमारा अधर्म, अभिनिवेश। दूसरा होता है अज्ञान और योग कहता है उसे अविद्या अर्थात नासमझी। तीसरा होता है वैराग्य, इसका उल्टा अवैराग्य। ये वैराग्य शब्द का अर्थ क्या है? वैराग्य शब्द का अर्थ है विगत राग। बहुत ध्यान दीजिएगा, विगत राग, राग रहित। कुछ शास्त्रों में इसको विराग बोला, कुछ जगह इसको वैराग्य बोला। ये दोनों बातें एक है, दोनों का अर्थ एक है, राग रहित। और योग कहता है राग द्वेष। ये भी ठीक है, राग द्वेष रहित वैराग्य, यानी राग रहित वैराग्य ठीक, राग द्वेष रहित वैराग्य ठीक। अब ये राग माने क्या होता है? राग माने होता है लगाव, अटैचमेंट। ये राग भी दो प्रकार का होता है, एक अनुकूल भाव से राग
से राग, यानी स्त्री, पति, माँ, बाप, बेटे से जो प्यार है वो अनुकूल भाव है, और दुश्मन से जो भाव है आपका वो प्रतिकूल भाव है। दोनों को करने का एक ही तरीका है और दोनों का परिणाम भी एक। ध्यान दीजिए, जब आप अपने प्रियतम का चिंतन करते हैं, किसी भी प्रिय का, अरे वो इतने लंबे हैं, अरे उनकी आंखें कितनी सुंदर है, उनकी मुस्कान क्या बात है, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने प्रिय का चिंतन कर रहे हैं। ये चिंतन क्या है? अनुकूल भाव से प्रेम है। अब जब दुश्मन का करते हैं, शेर बहादुर छोड़ूंगा नहीं तुझे, आ गया एक मोटा सा आदमी मूंछों वाला शेर बहादुर, और मन में उतर गया दुश्मन और मन चला गया। यानी दोनों में आपका हृदय पिघलता है, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो। जिसके प्रति आपका हृदय पिघला, बस फल उसका। मैं रीजन बता रही हूं, राग का कारण हृदय का पिघलना। अब यदि संत महापुरुष के प्रति आपका हृदय पिघला तो फिर फल आपको भगवान का मिलेगा, क्योंकि आपके हृदय में यदि भगवान और महापुरुष बैठ गए तो फिर आपका हृदय शुद्ध हो गया और आपका कल्याण हो गया। और इसकी जगह अगर हृदय में संसार बैठ गया तो संसार तो 3 गुण वाला है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो फल आपको इन्हीं संसार का मिलेगा। भगवान का आपने चिंतन किया तो भगवान का फल, संसार का किया तो संसार का फल। और ये तो आप सबको पता है कि संसार गंदा है, माया का। अगर ये हृदय में आएगा तो इसका फल आपको गंदा मिलेगा, नरक मिलेगा। जैसे ला होती है, ला आप सबने तो देखी होगी। जब ला को पिघलाया जाता है तो उसमें कोई भी रंग छोड़ा जाता है। जब उसमें रंग डाला जाता है तो ला का अपना वास्तविक रूप खत्म हो जाता है। जो रंग डालते हो ला में, ला वैसी बन जाती है। ऐसे आपका हृदय राग में, द्वेष में पिघल जाता है। जब पिघलता है तो उसमें जो रंग आप छोड़ेंगे, भगवान का चाहे संसार का, आपका हृदय वैसा ही बन जाता है। इसलिए राग द्वेष रहित यानी वैराग्य, ये उदासीनता बहुत जरूरी है। ये दोष को अपने हृदय से निकालना है आपको। इसी के लिए हमारा सांख्य इसको वैराग्य बोलता है, और योग दर्शन में राग द्वेष 2 शब्द बोले हैं। अब चौथा अनैश्वर, जिसको कहा जाता है योग दर्शन में अस्मिता। ये अनैश्वर माने मैं कुछ हूं। ये हम सबके अंदर एक बीमारी है। अरे ये पास वाला बहुत खराब है, इसको बैठना नहीं आता, बोलना नहीं आता, खाना नहीं आता। जबरदस्ती का अहंकार है। तुम्हारे अंदर क्या है? कौन से तुम महापुरुष हो जो किसी से द्वेष कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो? क्या है तुम्हारे अंदर? लेकिन भीतर एक बैठा है आपके, जो आपको बार बार परेशान करता है। ये एक्टिंग है ना, जो आप लोग बहुत अच्छी कर लेते हैं, इसका कारण आप जानते हैं? अहंकार होता है। जब कभी आप घर
में जाकर न चोटी में कमरे में बैठकर आराम से लेटते हैं तो कितना मजा आता है। एक्टिंग करते करते तो दम घुटने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं। ये क्या है? अहंकार है। तो 4 तमोगुणी, जिसमें अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये दुख के कारण है। योग ने भी इसको कह दिया कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यानी 5 दुख के कारण। अब ये समझिए कि बुद्धि में 8 गुण होते हैं आपके, 4 सात्विक, 4 तामसिक। जिसमें सात्विक आपको बताए गए धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, और 4 आपको तामसिक बताए गए, जिसमें अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये 8 गुण। 2 और बताए हैं शास्त्रों में, वो भी सात्विक बताए हैं। 4 की जगह 6 कर दिया सात्विक। एक श्री, दूसरा यश। ये 6 गुण जो आपके अंदर है वो भगवान के अंदर भी है। आपके अंदर बहुत अणु है, बहुत कम मात्रा में, और भगवान में अनंत मात्रा के हैं। हाँ, अनंत मात्रा का धर्म है, अनंत मात्रा का ज्ञान है, और अनंत मात्रा का वैराग्य है।